बोकारो जिलों के अंदर पुलिस ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने कहा झारखंड से पूरा उखाड़ के फेंक देंगे नक्सलियों को। डोंगरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने कहा, जिस व्यक्ति को देश की राजा होना चाहिए था वो देश के नक्सली क्यों बन गए हैं। ये इस वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं। आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी। मैं रिपीट करता हूँ, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा, जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो CRP की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे। कहा है कि हथियारों से नहीं विचारों से होगा। जिन परिस्थितियों के कारण नक्सलियों का उदय हुआ है उन परिस्थितियों को अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसके खात्मे की आवश्यकता है। प्रयाग मांझी यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वो संथाल समुदाय से आते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो ट्राइबल आबादी है वो संथालों की है और अगर झारखंड अलग राज्य आंदोलन की बात करें तो संथाल, कुड़मी, उराव, मुंडा समेत तमाम जो समूह है उनका एक बहुत बड़ा योगदान सबों का है, लेकिन उनका योगदान विशेषकर संथाल, कुड़मी, चूंकि अगर जो आज JMM है वो उनका सामाजिक संगठन का विलय करके ही JMM बना था। तो चूंकि संथाल पे बात आई तो इस राज्य की सबसे बड़ी ट्राइबल आबादी जिसके इस राज्य के बनने में अच्छा खासा योगदान, और आज नक्सलियों की लिस्ट में भी बहुत भारी संख्या में। तो यही मैंने विधानसभा का जब मेरा मंत्री से बहस हुआ था तो यही विषय था कि क्या कारण रहा कि जिनका राज्य, जिनका जल जमीन जंगल, जिनके पूर्वजों ने बलिदान देकर इस राज्य को बनाया, गढ़ा, आज वे लोग ही नक्सली गतिविधियों में बेमौत मारे जा रहे हैं। खामियां कहाँ रही, क्यों ऐसा हुआ कि जिनको इस राज्य में राज करना चाहिए था, जिनको इस राज्य का मालिकाना हक जताना चाहिए था, आज वो नक्सली गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था जिनके हाथों में गई उन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज वे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। देखिए, नक्सली अलग विषय है, माफिया अलग विषय है। नक्सली किसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं और माफिया अपने वर्चस्व के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, धन के, अपने अवैध रूप से धन कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए माफियाओं का उदय होता है और नक्सली एक अलग परिस्थितियों में। तो ये दोनों अलग टॉपिक हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस जिस प्रकार से बाकी अभियान में जुटी है, उन्हें चाहिए कि माफियाओं का भी अंत किया जाए, चाहे वो भू माफिया हो या कोल माफिया हो या बालू माफिया हो। नक्सली नहीं, नक्सल को खत्म किया जाए। उसके लिए आपको सामाजिक न्याय को स्थापित करना होगा, उसके लिए आपको करप्शन मुक्त झारखंड बनाना होगा। नक्सली शब्द आया है नक्सलबाड़ी गाँव, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। उस गांव के किसानों ने एक मूवमेंट चलाया था। उस समय जो बड़े जमींदार होते थे उनके पास ज़मीनें होती थी और जो किसान होते थे उस पर भाड़े पर एक तरह से कह सकते हैं खेती करते थे और 2 हिस्सा बड़े किसानों को जाता था और जो लोग मेहनत करते थे उनको 1 हिस्सा मिलता था। तो उनका डिमांड था कि उसको 50-50 किया जाए या फिर 2 हिस्सा उनको दिया जाए जो लोग श्रम कर रहे हैं। तो उसी के उपरांत ये एक घटना हुई, एक आंदोलन हुआ जो उग्र रूप धारण करता है और नक्सलबाड़ी गांव से चूंकि ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था इसीलिए वर्ड आया नक्सली। बाकी ये कोई डिक्शनरी डिफाइन वर्ड नहीं है, जैसे एप्पल माने सेब होता है, मैंगो माने आम होता है, ऐसा कोई डिक्शनरी डिफाइन शब्द नहीं है। एक नक्सलबाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल।
के में सिलीगुड़ी के क्षेत्र में, वहीं से ये शब्द आया है नक्सलबड़ी गांव से नक्सलाइट। तो परिस्थितियां थी जमीन से संबंधित, तो वो समस्याएं आज भी है। मैंने परिस्थिति एक थी कि करप्शन, उसके बाद जब वो झारखंड में आया, बिहार में आया, तो अलग अलग परिस्थितियों में आया। पश्चिम बंगाल में जो कारण था वो अलग कारण था, लेकिन जब वो झारखंड एंट्री किया तो अलग कारण मिला, और जो वो बिहार एंट्री किया तो वहाँ जो उत्पीड़न होता था क्लास के आधार पे, तो वो एक आधार बना। तो लिहाजा उन चीज़ों को खत्म करने की आवश्यकता है। ओरिजिनल नक्सली तो कह सकते हैं कि आज मैंने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो गलत कर रहे हैं वे लोग हैं। लाखों करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं और वो अपनी आलीशान महल, शीश महल खड़े करने में है। तो ओरिजिनल वे लोग हैं जिनके कारण समाज में असमानता है, जिनके कारण समाज में सामाजिक न्याय नहीं स्थापित हो पा रहा है। तो असली कार्रवाई उन पर होना चाहिए। जिस दिन करप्शन पे कंट्रोल लगेगा, जिस दिन सामाजिक न्याय स्थापित होगा, नक्सल जैसा शब्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नक्सल का मैं समर्थक नहीं हूँ। नक्सल गतिविधियां संवैधानिक हैं, अव्यवहारिक हैं।